अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बहुत ही ज़बरदस्त सी दुपट्टा कलेक्शन, जो कि शायद मैंने पिछले 20 से 25 सालों में जमा किए हैं। और आज मैं आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ। तो हुआ कुछ यूँ कि आज मैंने अपना बहुत ही एक फ़ेवरेट सा दुपट्टा था, वो मुझे याद आया कि मुझे उसके साथ ड्रेस बना लेना चाहिए। तो उसको ढूँढने के लिए मैंने उतरवाया था हस्बैंड से अपने ये संदूक सॉरी सूटकेस, संदूक नहीं सूटकेस। तो ये सूटकेस मैंने उतरवाया उनसे कि चाहे शायद मैं इसमें अपने दुपट्टा ढूँढूँ, मिल जाए वो मुझे। लेकिन इस सूटकेस में सब कुछ मिला, दुपट्टा नहीं मिला। क्योंकि इसमें मैं रखती हूँ अपने ज़्यादातर फॉर्मल ड्रेसेस, तो उनको मैं बैग्स में करके इसमें सूटकेस में रख लेती हूँ। क्योंकि कबर्ड्स वगैरह तो हमारे पास इतनी होती नहीं है कि जहाँ पर हम फॉर्मल्स को हैंग करें, और इतना ज़्यादा ये पहनने में भी नहीं आते। तो बस इसी सूटकेस में से मेरी एक पटारी निकली, जिसके अंदर से थे बहुत सारे मेरे दुपट्टे जो कि मैंने जमा किए हुए थे। तो चले आज मैं आपके साथ वो दुपट्टे शेयर करती हूँ। तो जी सबसे पहला ये है दुपट्टा। ये कोई आज से 16 साल पहले, आई थिंक 2008 में मैं गई थी कोयटा, तो वहाँ से मैंने ये लिया था। ये वैसे तो एक्चुअली शर्ट पीस था, लेकिन इसका मैंने बनाया था दुपट्टा। और इसके साथ सेम मैचिंग में ही मैंने ड्रेस लिया था अपना। ये मैंने अपने जहेज़ में रखने के लिए बनाया था फिर, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा पहनना ही नहीं हुआ, क्योंकि इसकी फ़िटिंग जो थी वो आउट हो गई थी। तो सूट तो मैंने इसका किसी को दे दिया था, लेकिन दुपट्टा मैंने अपने पास रख लिया था, क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि ये एक बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ है। इसके ऊपर जो ये ब्रोशिया बना हुआ है, ये बड़ा वेलवेटी सा है, वुलन टाइप का इसका टेक्सचर आ रहा है। अच्छा, फिर ये है फुलकारी का दुपट्टा, जो कि है बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको पहना भी है। लेकिन ये जो है मेरी शादी से पहले का है। ऑलमोस्ट 15 इयर्स पहले इसका फ़ैशन बहुत ज़्यादा आया था। तब ये बिल्कुल 3 पीस सूट्स थे, और ये यहाँ नहीं आते थे, तब ये इंडिया से आते थे। तब ये मैंने लिया था, और ये मेरा पूरा सूट था। इसके साथ कंट्रास्ट में फ़िरोज़ी कलर की शर्ट थी और ब्लैक कलर की शलवार थी। लेकिन अगेन वही, क्योंकि जहेज़ में रखा था तो वो उसकी फ़िटिंग बहुत ज़्यादा थी, और घेर वाली शलवार बनाई हुई थी। वो उस वक्त तो अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद अब ज़ाहिर है बच्चों के साथ ये अच्छी नहीं लगती, तो वो भी मैंने दे दिया था। लेकिन उसका भी दुपट्टा मैंने रख लिया है। अब मैं इसको कभी ब्लैक के साथ पहन लेती हूँ, कभी किसी और कलर के साथ। तो ये बड़ा अच्छा लगता है दुपट्टा पहनने में। और फिर फ़ैशन का तो कि फ़ैशन हर 10 साल के बाद रिवाइव होता है। और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो बड़ी फुलकारी की बहुत नीट हुई हुई है, बारीक एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। अब यहाँ जो मिल रहे हैं वो बहुत मोटी मोटी हुई है, ना तो उसका शिफॉन अच्छा है, ना उसकी स्टिचिंग अच्छी है। लेकिन इस पे काम बहुत अच्छा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको प्रिजर्व कर लिया है कि फिर दोबारा 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 करके इसको हम चेंज कर करके पहन सकते हैं। अच्छा, और ये जो अगला दुपट्टा है, ये तो नॉर्मल शिफॉन का दुपट्टा है, और उसके ऊपर बिल्कुल छोटे छोटे से ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी के सॉरी ब्लैक पे गोल्डन कलर के एम्ब्रॉयडरी के रिंग्स बने हुए हैं, और इसके बीच में एक छोटा सा सीक्वेंस लगा हुआ है। तो ये दुपट्टा भी अच्छा है, चल जाता है। किसी फैंसी के साथ आपने पहनना है, सेमी फॉर्मल के साथ पहन लें, फॉर्मल के साथ पहन लें, तो ये अच्छा लगता है पहनने में। तो ये भी मैंने कोई 7-8 साल पहले ही लिया था, और उसके बाद से ये अब तक चल रहा है। अच्छा, ये मेरा बड़ा पुराना दुपट्टा है। कोई 25 साल पहले सिस्टर की मेरी शादी हुई थी, तो उसमें मैंने ये बनाया था ड्रेस। मैंने बनाई थी अनारकली बनाई थी, और उसके साथ मैंने ये दुपट्टा भी बनवाया था। तो वही सेम के डेफ़िनेटली मैं एक टीनेजर थी उस वक़्त। तो इसकी अनारकली और चूड़ीदार तो मैंने किसी को दे दिया था, लेकिन दुपट्टा मैंने रख लिया था। क्योंकि अब आप ये देखें कि इसके ऊपर बना हुआ है सलमे का काम। एक तो अब सलमा का काम नहीं होता, बिल्कुल काम मैंने नहीं देखा, बड़ी मुश्किल से कोई होगा तो होगा। तो इस पे सलमा का काम बना हुआ है, और इतने 25 साल हो गए हैं, उसके बावजूद भी इसकी शाइन में कोई फ़र्क नहीं आया है। पहले इतना ज़बरदस्त काम हुआ करता था। और ये जो ऑर्गेन्ज़ा है, ये भी ऑर्गेन्ज़ा उस वक्त बड़ी बड़ी ट्रेंड में आई थी। सेल्फ प्रिंट में थी ये ऑर्गेन्ज़ा, उस वक्त बिल्कुल लेटेस्ट इसका स्टाइल चला था। और ये कोई लाइक प्रिंट ऊपर से प्रिंट नहीं हुआ हुआ, ये बुनाई के साथ हुआ हुआ। इसका एक तार वाइट है, और एक तार इसका मरून कलर का है, तब जाके ये वाला पिंकिश सा शेड दे रहा था। ये दुपट्टा भी ऐसे ही 23-24 साल पहले ही मैंने लिया था। इसको भी काफ़ी टाइम हो गया है, और मुझे पता भी नहीं था कि ये मैंने इसको सँभाल के रखा हुआ है। कि ये प्रिंटेड दुपट्टा था, और इसके साथ प्लेन जो डार्क ब्लू है इसी कलर का, इसका जो बेस का कलर है उस कलर का प्लेन ड्रेस था, और जॉर्जेट का। और उसके साथ
ये दुपट्टा था। दुपट्टे पे इस तरीके से मरून और ऑफ वाइट प्रिंट के कपड़े की एप्लिक हुई हुई थी, टसल्स लगे हुए थे, इसके ऊपर शेल्स लगे हुए थे, कौड़ी शेल्स जो होते हैं वो लगे हुए थे। तो बड़ा अच्छा ये स्टाइलिश सा उस वक्त मुझे लगता था। तो मैंने दुपट्टा संभाल लिया कि फिर कभी इसके साथ दोबारा से सूट बना लूँगी तो बिल्कुल रीन्यू हो जाएगा। अच्छा, ये जो नेक्स्ट दुपट्टा है ना, इसके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई। ये हमने मंगवाया बिल्कुल लाइक मैंने इसको कहीं नहीं देखा था। ये मुझे एक ऑनलाइन सेलर के पास नज़र आया, वो डिज़ाइनर थी, उन्होंने बनाया था और ये बड़ी खूबसूरत ऑर्गेन्जा पे बहुत नीटली इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई भी है। ये मैंने मंगवाया और ये मुझे अराउंड 4000 का पड़ा था। लेकिन उसके बाद जब मैंने ये मंगवा लिया तो उसके बाद ये स्टाइल इतना ज़्यादा कॉमन हुआ कि वो हज़ार के दुपट्टे की क्वालिटी में भी आ रहा था। तो बस इसको शायद मैंने एक आध बार ही पहना था और उसके बाद मैंने इसको लपेट कर रख दिया। बशर्ते ज़िंदगी जब लोग भूल जाएंगे इसको, ये स्टाइल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैं निकाल के पहनूँगी, तो शायद ये कुछ मुझे डिफरेंट लगे। अच्छा, ये मेरा सबसे लेटेस्ट दुपट्टा है जो कि मैंने रिसेंटली ही लिया था। जब अदीना की शादी की शॉपिंग में कर रही थी तो उस दौरान मुझे ये एक ऑनलाइन सेलर के पास नज़र आया था। उनसे मैंने काफ़ी कपड़े मंगवाए थे, तो उनके पास ये मिल रहा था और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा था। ये शायद 700 का मुझे उन्होंने दिया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये सेल्फ प्रिंट में टिशू है और इसका कलर भी कुछ ऐसा है कि गोल्डन और कॉपर कलर का है। तो ये आप किसी भी कलर के ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ी सी लेसिंग हो जाएगी तो ये बड़ा खूबसूरत लगेगा। तो इसलिए मैं ले लेती हूँ दुपट्टे, और जो मेरे सूट्स के दुपट्टे मैं हैवी भी लेती हूँ ताकि अगर सूट ख़राब भी हो जाए तो मैं वो दुपट्टा अपने पास रख लेती हूँ और उसको फिर कभी रीयूज़ कर लेती हूँ। अच्छा जी, अब ये जो दुपट्टा मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये बड़ा हिस्टोरिकल सा दुपट्टा है, क्योंकि मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि ये कितना पुराना है। मैंने जब से अपना होश संभाला है मैंने इसको अपने घर में देखा है। मैंने इसकी स्टोरी सिर्फ सुनी हुई है, मुझे पता नहीं है ये कैसे आया, कहाँ से आया, बस मैंने इसको अपने घर में देखा है। क्योंकि लाइक ये वो चीज़ है कि जो हमारे घरों में अक्सर होती है कि ये थी मेरी अम्मी की साड़ी और वो उनको मैं हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने ला के दी थी सऊदीया से। तो बस ये इनकी साड़ी थी और उन्होंने पहले साड़ी पहनी, साड़ी पहनने के बाद उन्होंने उसमें से काट के मेरा शरारा बनाया। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और लाइक अराउंड 7-8 साल की थी, तब उस साड़ी को काट के उन्होंने मेरा शरारा बना दिया था और उसके जो पल्लू निकला था उससे ये उन्होंने अप्पी का दुपट्टा बना दिया था। तो बेसिकली पहले अम्मी ने साड़ी पहनी है, उसके बाद इसका दुपट्टा अप्पी ने पहना है और अब ये दुपट्टा मैंने अपने पास संभाल के रख लिया है। अब मैं इसको दोबारा से स्टाइल करूँगी और मैं इसको पहनूँगी। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि जैसे लॉन के सूट्स होते हैं उनके साथ बड़े अच्छे बाजू का दुपट्टे होते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे होते हैं, प्योर शिफॉन के दुपट्टे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनकी वजह से ड्रेसेस भी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो इट्स बेटर कि ड्रेसेस, क्योंकि लॉन है ख़राब तो उसने हो ही जानी है और दुपट्टे बहुत ज़्यादा पहनने में नहीं आते। हम बाहर जाते हैं तो पहनते हैं, घर में हम पहनते ही नहीं हैं, तो वो दुपट्टे इतने ख़राब होते नहीं हैं। तो उसको उठा के रख लेना चाहिए और बाद में मिक्स एंड मैच करके हम उसको पहन सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।